कर लेते हैं 1 मिनट एक खबर का। कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके विरोध में जेएनयू में जमकर के प्रदर्शन हुआ। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में जुलूस निकाला गया। दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसे लेकर जेएनयू में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दोनों नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। घटना की दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी निंदा की है। कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है। यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा इन लोगों के पीछे दिखाई देती है। जयराम जी कानून की सीएम योगी ने जमकर तारीफ की और कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 से देश को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 यानी जी राम जी कानून की तारीफ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर कर दिया, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय वो इसका विरोध कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी और आपके विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। देखिए दिल्ली में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सत्र के दूसरे दिन 2 बार कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही आवारा कुत्तों का मामला उठाया गया, जिसके बाद सदन में जमकर नारेबाजी हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल झूठी और अफवाहों की राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलना है, लेकिन सत्र का 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब देखना होगा कि शेष 2 दिन बचे हैं, उसमें क्या जनता से जुड़े विधेयक पेश हो पाएगा या फिर 2 दिन भी हंगामे जैसे ही आसार रहने वाले हैं। संकट चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। देखिए ये खास। पूरे देश में आज गणेश संकट चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। गणेश मंदिरों में आस्था की भीड़ नजर आ रही है। इसी कड़ी में शिव की नगरी में उनके पुत्र गणेश भगवान के दर्शन के लिए प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां सुख समृद्धि और संतान सुख के लिए महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लगी हुई है। पूरा क्षेत्र जय गणेश के जयकारों से गूंज रहा है। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। गणेश चौथ की पूजा है और बड़े गणेश जी दर्शन करके अपने बच्चे की सुख शांति और उसकी लंबी आयु और घर परिवार की सुख शांति के लिए आज ये व्रत किया जाता है।
माघ मास के चतुर्थी तिथि को पड़ने वाले इस पर्व गणेश पूजन करने का विधान है। विशेष रूप से इस दिन संतान की रक्षा, दीर्घायु, पारिवारिक सुख शांति और मानसिक स्थिरता के लिए पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश की आराधना करती हैं। संतान सुख के मनोकामना के साथ मंदिर में आज श्रद्धालु भगवान गणेश के चरणों की हाजिरी लगा रहे हैं। फरीदाबाद में पक्षों के बीच जमकर के पथराव हुआ। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आकर के एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी इलाके में दो पक्षों के बीच हुई विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जानकारी के अनुसार नशा बेचने से रोकने पर आपस में दो पक्षों में कहासुनी हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पथराव की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस बल ने बलपूर्वक स्थिति को संभाला और आगे की किसी भी तरह के टकराव को रोका। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं पुलिस ने मामले में दो पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से कॉलोनी के निवासियों में भय का माहौल है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के बांदा में चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। अज्ञात चोर दिन दहाड़े सराफे की दुकान से 15 लाख के गहने उखाड़ करके फरार हो गए और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए ये पूरी खबर। यूपी के बांदा में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। चोर सराफे की दुकान से करीब 15 लाख के गहने और बॉक्स लेकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस की सुस्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। चोरी की पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी में कैद हुए दो चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कलिंजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी को भ्रमित कर कुछ व्यक्ति द्वारा सामान ले जाने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना का शीघ्र अनावरण हेतु कई टीमें लगाई गई हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चोर सामान खरीदने के बहाने दुकान पर आई थी और मौका देखते हुए गहने का बॉक्स लेकर भाग गए। पुलिस ने ज्वेलर्स को जल्द से जल्द घटना के खुलासे का आश्वासन दिया है। बिजनौर में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। गांव के रास्ते सड़क किनारे खेत में युवक का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का शव गांव के रास्ते पर सड़क किनारे खेत में मिला है। ग्रामीणों में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक शव के पास से एक देसी अवैध बंदूक भी बरामद हुई है। तो ये वेल्डिंग का काम करते थे रात बिरात में, तो घरवाली ने फ़ोन करा 7-8 बजे जो भी करा, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी खाना खाने ना आ रहा। और उसके बाद बस जब उन्होंने सोचा कि काम करके ख़त्म करके आऊँगा, लाइट रात में चलती जाए इधर गाँव में, तो फिर इन्होंने जब कॉल करोगा, फिर हमारा छोटा वाला साला वो कॉल करोगे बार बार, तो उसके बाद जब नंबर बंद हो गया स्विच ऑफ, जब ज़्यादा कार्रवाई हुई ढूंढना ढांढना शुरू करा। परिजनों के मुताबिक युवक देर रात अपने 3 दोस्तों के साथ कहीं पर गए थे। जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद परिजनों को उसका शव बरामद हुआ। दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साउथ दिल्ली के आया नगर में हुई सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है।
मंगलवार की सुबह द्वारका इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों शूटरों ने बीते नवंबर 2024 में एक डेयरी कारोबारी पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या की थी। उस समय आरोपियों ने 69 बार फायरिंग की थी। फिलहाल मुठभेड़ में दोनों आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आयानगर हत्याकांड के फरार आरोपी में से 2 द्वारका क्षेत्र के आयानगर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में घेराबंदी की। खुद को फंसा पाकर आरोपियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 शूटर घायल हो गए। घायल आरोपियों को मौके से दबोच लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की है और यहां मकान मालिकों ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले खुद ही अपने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध ग्रामीणों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। इस बीच मकान मालिकों ने बुलडोजर एक्शन से पहले खुद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक दिन पहले ही 3 मकान मालिकों को नोटिस दिया था, जिसके बाद तहसीलदार और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गयी। संख्या 682 है जो तालाब की लैंड है, जिस पर इन लोगों के द्वारा मकान बना करके कब्जा कर लिया गया था। इस पर फरवरी 2025 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो इनके विरुद्ध निर्णित हुई थी और पुनः इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट में अपील भी दाखिल की थी, वो अपील भी निरस्त हो गई। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने गांव में जाकर बुलडोजर के जरिए तीनों मकानों को ध्वस्त करवा दिया है। साथ ही अधूरे पड़े एक मकान को भी गिराया गया है। पहले इसे लोगों ने खुद ही तोड़ दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था।